कि आप औरत के पास जाते हो और ऐसे धूज रहे होते हो। हाँ। आपका ध्यान उसके शरीर में नहीं होता है, उसके बूब्स पे नहीं होता है, उसके बटक्स पे नहीं होता है, खुद के पीनिस पे होता है कि क्या पोजीशन है इसकी। शैम्पू लगा रहे हो तो चमड़ी को पीछे करके जो बालों वाला झाग वाला शैम्पू है इस पे भी रगड़ दो। सेक्सुअल टाइमिंग धीरे धीरे इंक्रीज होती है। मसाज करके खड़ा करो। तो अलार्जिनिन जेल आप लगाओगे तो आपका पीनिस इरेक्ट हो जाएगा। पार्टनर की चीखें निकालना चाहते हो तो पुशअप दबा के मारो। आपने जापानी तेल लगा लिया, उसमें वो लिडोकेनाइन है, तो वो आपके लिंग को सुन्न कर देगा। सांडा तेल एक कंपनी नहीं बना रही। सेक्सुअल टाइमिंग धीरे धीरे इंक्रीज होती है। ओके। आज आप पॉडकास्ट कर रहे हो और मैं पॉडकास्ट दे रहा हूं। आपने सैकड़ों पॉडकास्ट लिए और मैंने पहले बहुत सारे पॉडकास्ट दिए। तो हम इस लेवल पे जब पहुंचे हैं तो हमको टाइम लगा है। हाँ बिल्कुल लगा है। तो सेक्स जो है एक प्रोसेस है। तो हमें सबसे पहले उस एंजाइटी को निकालना पड़ेगा, परफॉर्मेंस एंजाइटी जिसको बोलते हैं। कि आप औरत के पास जाते हो और ऐसे धूज रहे होते हो। हाँ। आपका ध्यान उसके शरीर में नहीं होता है, उसके बूब्स पे नहीं होता है, उसके बटक्स पे नहीं होता है, खुद के पीनिस पे होता है कि क्या पोजीशन है इसकी। ओके। तो आपको परफॉर्मेंस एंजाइटी को खत्म करना पड़ेगा। दूसरी चीज, सेक्स के जो बेसिक नियम है उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका यदि ग्लांस सेंसिटिव है, चमड़ी सेंसिटिव है, तो उसको डिसेंसिटाइज करो। कैसे? सबसे पहले रोज बाथरूम में जब आप नहा रहे हो, शैम्पू लगा रहे हो, तो चमड़ी को पीछे करके जो बालों वाला झाग वाला शैम्पू है इस पे भी रगड़ दो। अच्छा। 2 से 3 मिनट तक इसको ऐसे ऐसे करते रहो। इसकी कंडीशनिंग करो। जब चमड़ी को धो लो तो इसको पीछे ही करके रखो रोज 10 से 15 मिनट। नारियल का तेल लगाओ, कोई सा भी तेल, जिससे कि इसको जो हाइपर सेंसेशन है वो कम है। मार्केट में बहुत सारे डिसेंसिटाइज्ड क्रीम आते हैं। अच्छा। जैसे कि लिडोकेनाइन जेल है, कोई सा भी लेके 25-30 रुपए की ट्यूब आती है जाइलोपिल की, उसको लेके इसको लगा लो। 10, 15, 20 मिनट, 30 मिनट, जितना झेल सकते हो झेलो। तो इसको डिसेंसिटाइज करने की कोशिश करो। इस पे रोज ऑयलिंग करके मसाज करो पेनिस को। मसाज करके खड़ा करो और खड़ा करके चमड़ी को पीछे करो कि अब ये सेक्स से पहले जो स्टेज होती है, इरेक्ट हो गया, पीछे किया और यहाँ पर वापस से डिसेंसिटाइज जेल लगाओ। एक बहुत अच्छा जेल मार्केट में आता है, पीलार्ज जेल, एलार्जिनिन जेल आता है जी। तो अलार्जिनिन जेल आप लगाओगे तो आपका पेनिस इरेक्ट हो जाएगा। इरेक्ट होने के बाद जाइलोपिल जेल आता है, उस जाइलोपिल जेल को लगा के इसको रोज 2 से 4 मिनट, 5 मिनट तक ऐसे स्टिमुलेट करो। अच्छा। टिप को ओके। ऐसे स्टिमुलेट करो जी। स्टिमुलेट करो और जैसे ही इजैकुलेशन होने वाला है जी। उस वक्त हाथ को हटा दो, दिमाग को कहीं और सेंट्रलाइज कर दो। ओके। मैं हर पेशेंट को बोलता हूँ कि अभी मोदी जी ने जो चलाया है कि कचरे वाला आया गाड़ी निकाल, तो जैसी बहुत ज्यादा उत्तेजना आ रही है तो उसके बारे में सोचने लगा, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। वो जब चले जाएगा वो मोमेंट, देन अगेन स्टिमुलेट इट, कंडीशन करो इसकी बार बार, तो आपका टाइम नेचुरल वे में बढ़ जाएगा। प्लस फिटनेस, मैंने एक ही चीज बोली कि 10 पुशअप मारोगे तो 20 शॉट मारोगे। ये मंत्र ध्यान रख लो कि यदि आप बिस्तर पे 200 पुशअप मारना चाहते हो, पार्टनर की चीखें निकालना चाहते हो, तो पुशअप दबा के मारो। कीगल एक्सरसाइज करो। कीगल एक्सरसाइज कैसे? कीगल एक्सरसाइज जो हमारा जो एक पेल्विक एरिया है उस पे एक मसल होती है, वो जो मसल होती है हमारे यूरिनेशन को कंट्रोल करती है। जब आप सुसु करते हो, यदि वो एरिया कमजोर हो गया है, बुढ़ापे में कमजोर हो जाता है, तो आप पेशाब को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो जब भी पेशाब जाए, पेशाब को रोकें, होल्ड करें, फिर छोड़ें। मतलब सुसु कर रहे हो, टप 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 10 सेकंड गिना, फिर होल्ड कर लिया, फिर सुसु कर रहे हो, फिर रोका, फिर होल्ड कर लिया। पेन बहुत होता है ना इस कंडीशन में। इसमें पेन कैसे होगा? जब सुसु को रोक लेते हो आप तो पहले तो रोक नहीं पाते, तो रोकते हैं, जो स्ट्रेस होता है, जो प्रेशर होता है, वो प्रेशर वही तो आपको मैनेज करना है। अच्छा। कि आप आराम से जब पेशाब करने जा रहे हो ना, तो मोबाइल सब दूर रख के जाओ, क्योंकि जब भी मैं पेशाब में जाता हूँ तो मेरा फोन जरूर बजता है। तो मैं एक हाथ से यूं कर रहा हूँ और दूसरा से सुसु कर रहा होता हूँ। तो आप अपने मोबाइल को रख के जाओ, इंडियन पॉट पे या देसी जो यूरोपियन पॉट पे बैठ के सुसु कर रहे हो, प्रेशर आ रहा है, आपने 10 तक की गिनती बोल के पेशाब को छोड़ा, 1 2 3 4 5 6 7, अब तुरंत इसको रोक दिया और 20 तक की गिनती बोली, स्क्वीज, फिर रिलीज, फिर स्क्वीज, फिर रिलीज। तो इससे आपकी जो मसल है वो कंडीशनड होगी। इसके अलावा भी बहुत सारी पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज है। यदि आप इंटरनेट पे जाएंगे या मेरी वेबसाइट पे या मेरे यूट्यूब पे जाएंगे तो मैंने दबा के एक्सरसाइज बताई हुई है, उनको आप रोज प्रैक्टिस में करें, आपका पेल्विक फ्लोर मजबूत होगा और आपकी टाइमिंग बढ़ जाएगी।
ओके, अभी आपने जेल्स की कुछ बातें की है, तेल्स की कुछ ऑयल्स की आपने बातें की है। अक्सर हमारे हिंदी न्यूज़पेपर में एक बहुत एक ऐड आता है, सांडा जापानी तेल। तेल, सांडे का तेल, जापानी तेल, ये बहुत सारे ऐसे ऐसे ऐड आते हैं अब कि इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत सारे उसके जो है खूबियाँ उसमें लिखी होती है। ऐसे तेल कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं या फिर सच में इनका कुछ ना कुछ फायदा होता है? देखो मेरा ये मानना है कि ऐसे जो तेल हैं, अब यदि सबसे पहले तो आपको जूम करके देखना है, क्योंकि वो इतने छोटे अक्षरों में लिखते हैं कि आप क्या माइक्रोस्कोप इसको नहीं पढ़ पाएगा उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। उसके अंदर जो मेन कंपोनेंट होता है, जो मैंने आपको बताया कि लीडोकेनाइन होता है, ओके, जो जब हम एनेस्थीसिया देते हैं मरीज को ऑपरेशन से पहले, वो डाला जाता है उसमें उसके अंदर। तो अब आपने जापानी तेल लगा लिया, उसमें वो लीडोकेनाइन है, हाँ। तो वो आपके लिंग को सुन्न कर देगा। सुन्न कर देगा तो आपको लगेगा कि तेल काम कर रहा है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि नारियल का तेल लगा के मालिश कर लो, जो घर में अवेलेबल है। जाइलोपिल जेल आता है 30 रुपए का, वो लगा लो। तो बेसिकली सांडा तेल एक कंपनी नहीं बना रही, सैकड़ों कंपनी, सांडा मैन, सांडा ऑयल, सांडा वुमेन, सांडा, ये नाम बदल बदल के बना रही है। वो किस कूचे में बन रही है, किस गली में बन रही है, हमें नहीं पता है। ये सांडा जो नाम है, ये सांडे का तेल, ये क्या है? इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? ये कोई हर्ब है, ये क्या है? नहीं नहीं, नाम है सांडा। अपने यहाँ पर सांडा किसको बोलते हैं? सांड को? सांड को बोलते हैं। तो वो अच्छा। सांड का यदि आपने कभी देखा हो, हाँ तो बड़ा सारा लंबा सारा होता है, लटका हुआ होता है, जब वो गाय के साथ सेक्स कर रहा होता है। हाँ हाँ हाँ। तो हर आदमी को सांडा चाहिए, सांडे का चाहिए। ये साइकोलॉजी दिस इज द साइंस कि आपको हर आदमी को सांडा, सांडे वाले जैसे लंबे लंबे लिंग चाहिए ना। हाँ। तो आप ये सोच रहे हो ना कि सांडा लगाओगे तो आप सांडे जैसे हो जाओगे। हमको लगा कि सांडा कोई हर्ब या कोई ऐसी घास या कुछ ऐसा होगा जिसका तेल निकाल के जो है आज तक मैं, अभी तक बैठे बैठे आज आपने ये किया है सच में कि उसका तेल होगा जो काम करता होगा इस चीज में अच्छे से, इसलिए बोलते हैं कि सांडे का तेल में। सांडे का तेल को अब सांडे का तेल मतलब मैं बोलूँ अगर कोकोनट का तेल, तो सांडे में तो कोई हर्ब या कुछ ऐसा फ्रूट सब्जी कुछ तो होगा यार। ये तो आज आपने सच में आंखें खोल दी। ओके, अच्छा सर, क्या होता है ना यंग एज में जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो होता है अक्सर, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मैन को आपको क्या लगता है क्या हो सकता है इसके पीछे? इरेक्टाइल डिसफंक्शन सिर्फ यंग एज में नहीं है। आज से जब 15-16 साल पहले मैंने प्रैक्टिस चालू करी जी थी, जी। तो मेरे पास जो मैक्सिमम पेशेंट आता था 40 के बाद का आता था। पिछले 10 साल के अंदर जो चेंज आया है, मेरी ओपीडी में 16 साल का लड़का है, सर मेरा खड़ा नहीं होता। इट्स रियली शॉकिंग टू मी कि मैंने कहा यार तूने कभी सेक्स किया है? बहुत किया है, 5-7 गर्लफ्रेंड है मेरे पास। तो उसका जो मेन रीजन है इरेक्टाइल डिसफंक्शन यंग एज में क्यों हो रहा है? पहला स्ट्रेस, कैरियर ओरिएंटेशन। दूसरा उसका जो पॉर्न और मैस्ट्रुबेशन है, उसकी वजह से उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब वो पॉर्न देख रहा है, भाई आज जब आप पॉर्न देखते थे तब कैसे देखते थे अपने कॉलेज में? कॉलेज में तो देखी नहीं मैंने। आपने नहीं देखी? मैंने जब कॉलेज में पॉर्न देखी थी तो हम घर में एक वीसीआर लाते थे, किसी एक हमारे एक जैन इलेक्ट्रॉनिक्स था, उससे चुपचाप से सीडी लाते थे, 100 रुपए की वो एक वीडियो कैसेट देता था, सारे लड़के मिलके इकट्ठा होते थे और पॉर्न देखते थे। पॉर्न महोत्सव होता था। पॉर्न महोत्सव? पॉर्न महोत्सव मेडिकल कॉलेज के अंदर सारे लड़के एक रूम में इकट्ठा होंगे, बियर शेयर की बोतल यदि कोई पीता है तो वो पॉर्न महोत्सव, साल में 2 बार। अब आज की तारीख में हर आदमी के पास एक पॉर्न चलता फिरता मोबाइल, और उस पॉर्न के जो हब के अंदर हमारे सब के पास एक ऐसा 2-3-4 ग्रुप बने हुए हैं जिसके अंदर सब लोग सेक्स के वीडियोस डालते हैं। हाँ। है ना आपका भी? मेरा भी एक दोस्त ग्रुप है जिसमें हॉट कॉफी के नाम से उन्होंने डाला हुआ है। उस हॉट कॉफी के अंदर सुबह से शाम तक इतना पॉर्न आता है कि आप उसको देखने लग जाओ तो आप बीमार हो जाओ। यू नीड ए साइकेट्रिस्ट। हर आदमी पॉर्न डाल रहा है। तो जब आप पॉर्न देखते हो, अब जो 16 साल का लड़का है वो पॉर्न देख के क्या करेगा? मैस्ट्रुबेट करेगा। वो मैस्ट्रुबेट करने की वजह से, ओवर मैस्ट्रुबेशन की वजह से उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने लगता है। जब वो पॉर्न स्टार को देखता है तो उसको वो पॉर्न स्टार जो 7 फुट 6 इंच की है, उसको देख के उसको लगता है यही है ओरिजिनल, यही है सेक्स की देवी। हाँ। अब उसको जब वो अपनी वाइफ को देखता है या पार्टनर को देखता है तो कंपेयर करता है, ये 4 फुट की औरत,
जिसके बूब्स इतने छोटे छोटे, वजाइना इतनी सी, बटक्स है नहीं, अब उसको वो पॉर्न स्टार ही चाहिए। तो उसको जो स्टिमुलेशन मिलेगा, जो प्लेजर मिलेगा, वो उसी से मिलेगा। ओके। तो इसलिए अब वो जब रियल लाइफ में जाता है, रियल लाइफ से, तो उसको वो स्टिमुलेशन ही नहीं मिलता है, इसलिए उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने लगता है, उसको ऑर्गेज्म, उसको फीलिंग ही नहीं आती। मेरे को फीलिंग नहीं आती, फीलिंग नहीं आएगी तो मेरा इरेक्शन ही नहीं होगा। तो पहला मैस्टरबेशन हो गया, दूसरा पॉर्न हो गया, तीसरा स्ट्रेस हो गया, अनहेल्दी लाइफ हो गया, टेस्टोस्टेरोन इतना ज्यादा कम हो रहा है आजकल के बच्चों का। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, कि इंडिया इज ए टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंट कंट्री। 10 में से 4 लोगों के जब मैं टेस्टोस्टेरोन कराता हूँ तो 150, 200, 240 इतना कम आता है। कितना होना चाहिए? एक हेल्दी टेस्टोस्टेरोन जो भी मैक्सिमम वैल्यू है, हर लैब अलग है, कम से कम 50% होना चाहिए। कि यदि आपने 2 से 10 का वैल्यू है, आपने कराया बिलाल से, और उसमें 2 से 10 का वैल्यू है, तो आपका कम से कम 5, 5.5 होना चाहिए। और यदि आप बच्चे हो, यंग हो, 16, 17, 18, तो इसके ज्यादा भी होना चाहिए। जब मैं आर्मी वालों के टेस्टोस्टेरोन देखता हूँ, पुलिस वालों के देखता हूँ, तो उनके टेस्टोस्टेरोन पीक पे होता है, क्योंकि उनकी फिटनेस इतनी हाई होती है। जब आर्मी वाला मेरे पास आता है किसी सेक्शन, उसका टेस्टोस्टेरोन 1200, 1100, 1300, वो खा तो दुनिया की सबसे बेहतरीन चीजें रहा है, और वो फिटनेस पे इतना ध्यान दे रहा है, 15 किलोमीटर दौड़ रहा है। तो टेस्टोस्टेरोन सिर्फ एक ही चीज से बढ़ता है, वो एक्सरसाइज। सो फिटनेस पे ध्यान देना है। हम लोग फिटनेस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। हमारे स्कूल्स जो है वो इतने कचरा हो चुके हैं कि वहां पर जो एक हेल्थ एजुकेशन या फिजिकल एजुकेशन का जो आधे घंटे का पीरियड होता है, उसमें सारे लड़के पॉपकॉर्न खा रहे होते हैं। अरे उसको भी कन्वर्ट कर देते हैं मैथ वाले में, उसमें भी मैथ वाले में कि चलो आज मैडम नहीं आई तो मैथ में, फिजिकल वाले टीचर नहीं आए। मतलब आपका बच्चा भी पढ़ता है, मेरा बच्चा भी पढ़ता है। ऐसी कोई फैमिली नहीं है जो सिर्फ ये बोले जाके पेरेंट मीटिंग के अंदर कि मुझे एजुकेशन वगैरह में बाद में करा लूंगा, इसके फिटनेस पे ध्यान दो। जब मैं मेरे बच्चों के पीटीएम में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ सारे जो पेरेंट्स होते हैं, इसके आधे नंबर क्यों काटा, इसका 1 नंबर क्यों काटा, ये क्यों का नंबर काट ले। अरे भाई 5वीं क्लास के बच्चे को फिटनेस पे ध्यान दो। राइट। कि मेरे बच्चों को नंबर से मतलब नहीं, मुझे इसकी फिटनेस पे ध्यान दो। मुझे अपने बच्चे को अंबानी का बेटा नहीं बनाना क्योंकि वो मैनेज कर लेगा, उसका हजारों करोड़ है।